हेलो, कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप लोग को अपनी तैयारी को थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज के न्यूज़ में है कि जुलाई लास्ट अगस्त में पूरा आप मंथ ले लीजिए, एग्ज़ाम हो सकता है, उम्मीद है एग्ज़ाम होने की। ठीक है, तो आपको उसी प्रकार से तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि आपकी तैयारी बेस्टम बेस्ट हो सके, आप लास्ट टाइम तक जो है डटे रहें। करीब 13 लाख सवा 13 लाख बच्चे हैं एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम सीट जो आपकी सिलेक्शन करने वाली है वो सिर्फ 4100 है, और 4100 में तमाम जो है चीज़ें हैं। ठीक है, जो है तमाम सब्जेक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि आपका होम साइंस एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत कम सीट है, लेकिन और भी सब सीटें हैं। तो इसलिए आप लोग को क्या करना है, तैयारी को ज़ोर देना है। फालतू की चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपका ध्यान इधर उधर भटकाएंगे, बिल्कुल भटकना नहीं है, क्योंकि जो लोग फालतू होंगे वो ध्यान भटकाएंगे, जो लोग समझदार होंगे वो आपका ध्यान लगाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। आ जाइए, आज हम लोग पढ़ते हैं कि खनिज लवण जो शरीर में हमारे जो है जाने चाहिए, जो शरीर में होते हैं, उनकी मात्रा कितनी होती है जो हमारे शरीर में डेली की डेली आवश्यकता पड़ती है। इससे एक आध क्वेश्चन जरूर आते हैं, कभी लोहा आ जाता है, कभी आयोडीन आ जाता है, कभी मैग्नीशियम आ जाता है, कभी पोटेशियम आ जाता है, कभी सोडियम आ जाता है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि कितनी ग्राम मात्रा या मिलीग्राम मात्रा में आपके शरीर को चाहिए, किस लिए आवश्यकता होती है, और कितनी आवश्यकता होती है, क्या चीज़ आप खाएं जिससे आपको ये चीज़ मिल सके। वीडियो बहुत लंबी नहीं करूँगी, फटाक फटाक बोलूँगी, आप लोग को बस सुनना है। ठीक है, चलिए आ जाइए। देखिए थोड़ा सा ये आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन आप परेशान मत होइए। नेक्स्ट पेज है 50-50 करके, उसमें पूरा आपका जो है क्लियर है। ठीक, तो जब मैं ये पीडीएफ ग्रुप पर सेंड करूँगी तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको साफ साफ सब दिखेगा। फिलहाल मैं बोल रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। मैग्नीशियम आपको, जिसको एमजी भी लिखा जाता है, अनाज में मिलता है, दूध में मिलता है, मछली में मिलता है, मांस में मिलता है, हरी सब्जियों में मिलता है, और प्रतिदिन 3.5 यानी 3.5 मिलीग्राम इसकी आवश्यकता होती है। दांतों की हड्डियों को संरचना देने का काम करता है। ग्लाइकोलाइसिस तथा एटी पर आश्रित कई उपापचयी क्रियाओं को, एंजाइम को सह घटक होता है, तंत्रिका तंत्र को कार्य करने में मदद करता है। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो चयापचय या उपापचय क्रिया आपकी कमज़ोर हो जाती है, तंत्रिका तंत्र आपकी जो है थोड़ी सी डिफेक्टिव होने लगती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, मैग्नीशियम आवश्यकता होती है। क्लोरीन, क्लोरीन को Cl भी लिखा जाता है, खाने वाले नमक में ये प्राप्त होता है। इसको 3.2 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए होता है। अम्ल क्षार संतुलन सही करता है। जठर रस को जो है घटक जो होता है, मतलब जठर रस के साथ एक कार्य करने का काम करता है। भूख, अगर इसकी कमी हो जाती है तो भूख कम लगती है, और पेशियों में ऐंठन और दर्द होता है। कैल्शियम, कैल्शियम क्या काम करता है, इसको Ca लिखा जाता है। ये आपको दूध, पनीर, हरी सब्जी, फलियां, अनाज, अंडे, मछली से मिलता है। 800 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। दांतों की संरचना में, हड्डियों की संरचना में, रुधिर स्कंदन में, तंत्रिकाओं और पेशियों के कार्य के लिए मुख्य भूमिका निभाता है। दांत और हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसलिए अगर आप इसको नहीं लेंगे या पूर्ण रूप से नहीं लेंगे तो जितना आपको फायदा करता है उसका उल्टा नुकसान करेगा। फास्फोरस को पी से आप जो है सम्मानित कर सकते हैं, पी से आप लिख सकते हैं। इसका क्या है, 800 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए होता है। दूध, मांस, अनाज, अंडे, मछली में प्राप्त होता है। दांतों के लिए अच्छा होता है। अम्ल क्षार संतुलन बना कर रखता है। एटीपी, डीएनए, आरएनए मैंने सब पढ़ा रखा है जब यूथ पढ़ाया हुआ था, इसलिए मैं इसको जो है विशेष विस्तार रूप से नहीं पढ़ा रही, वरना वीडियो लंबी होगी अनावश्यक। ठीक है, आदि का घटक होता है। अगर ये फास्फोरस हम नहीं लेते पूर्ण मात्रा में तो जितनी भी फायदे चीज़ें करने वाली है उतना ही हमको नुकसान होगा। दांत के लिए, हड्डी के लिए, हर चीज़ के लिए, दिमाग के लिए सब समस्या आएगी। गंधक यानी कि सल्फर आ जाता है। सल्फर अंडे, मांस, पनीर, मछली, सेम में मिलता है। ठीक है, सल्फर कभी कभी हम लोग को जो जलीय चीज़ होती हैं उनमें भी प्राप्त होता है। 800 मिलीग्राम इसको डेली आपको चाहिए होता है। अमीनो अम्ल के साथ ही काम करता है। हार्मोन्स के लिए अच्छा होता है, विटामिन के लिए अच्छा होता है, कोलेजन और केराटिन संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अगर हम इसको नहीं लेते तो प्रोटीन की कमी हो जाती है। अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो जो है शरीर में मिलते नहीं हैं। विटामिन का जो है संश्लेषण अच्छा नहीं होता है। कोलेजन और केराटिन
जो है अच्छे से संश्लेषित नहीं होते शरीर में। पोटेशियम, पोटेशियम को के से हम जो लिख सकते हैं, मांस, दूध, अनाज, फल, हरी सब्जियों में प्राप्त होता है। 2 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए होता है। अम्ल क्षार का संतुलन बना के रखता है, जल का संतुलन बना के रखता है, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य और हृदय स्पंदन के लिए अच्छा होता है। अगर हम इसको नहीं प्राप्त मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो क्या हो जाता है, यही जो चीज़ें हम लोग हमारे लिए कार्य करने के लिए ली जाती हैं वही चीज़ कार्य नहीं करती हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन आपका होता है एफ में पेयजल, चाय, समुद्री भोजन में ये मिलता है आपको, ठीक है। 2.5 मिलीग्राम आपको आवश्यकता डेली की होती है। हड्डियों एवं दांतों की सुरक्षा, फ्लोरीन दांत और हड्डी जो होता है उसका लेयर फ्लोरीन से बना होता है। अगर फ्लोरीन खत्म हो जाता है तो दांत में पानी लगने लगता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, दांतों की दुर्बलता हो जाती है अगर नहीं लेते हैं तो, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं नहीं लेते हैं तो इसको 2.5 ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। सोडियम यानी कि नमक, नमक हम लोग को पता है खाने वाले नमक से सोडियम प्राप्त होता है, यानी कि सोडियम मतलब नमक ही होता है। 3 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए होता है। अम्ल क्षार का संतुलन बना के रखता है, जल संतुलन बना के रखता है, तंत्रिकाओं या पेशियों के कार्य को अच्छे से करता है, हृदय स्पंदन करता है। थायराइड ग्लैंड के लिए भी आवश्यकता होता है नमक की, क्योंकि नमक में आयोडीन मिलता है इसलिए, ठीक है। आपके जो है अगर आप नमक नहीं खाते हो तो जो फायदा होता है वही नुकसान होता है। रक्तचाप नीचे हो जाता है, भूख कम लगने लगती है, पेशियों में ऐंठन और थकान होती है। जब नमक हम लोग ज़्यादा लेते हैं तो भी नुकसान करता है, कम लेते हैं तो भी नुकसान करता है, सामान्य तौर पर इसको ग्रहण करना पड़ता है। तांबा यानी कि कॉपर, जिसको Cu से, सोडियम को Na से लिखा जाता है, कॉपर तांबा Cu से लिखा जाता है। मांस, मेवे, फलियां, हरी सब्जी, समुद्री भोजन, अंडा, मछली सब में ये मिलता है। 2 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेंट एंजाइम का सह घटक होता है। लौह उपापचय संयोजी ऊतकों और रुधिर जो है वाहिनियों का विकास करता है, ठीक है। नहीं लेते तो सेम इसका उल्टा होता है, ये सारी चीज़ें नुकसानदायक होती हैं। आयोडीन जो मैंने बताया अभी को नमक में प्राप्त होता है, क्योंकि नमक समुद्र से हमें मिलता है। दूध, समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक, इसको 150 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम मतलब बहुत कम, माइक्रोग्राम चाहिए होता है। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन का घटक होता है। घेघा और जड़ मन होता है, यानी कि बुद्धि को कम करने का काम करता है अगर हम आयोडीन प्राप्त मात्रा में नहीं लेते। जड़ मतलब होता है मंद बुद्धि, जड़ मतलब पेड़, जड़ होता है ना पेड़ में, एक जगह स्थिर हो जाता है, पेड़ बढ़ता नहीं, चलता नहीं है। उसी तरह से जड़ बुद्धि मतलब बुद्धि एक जगह स्थिर हो गई, वो बढ़ नहीं रही है, चल नहीं रही है, ठीक है। इसके बाद में आपका आ जाता है क्या, आपका आ जाता है आपका मोलिब्लेडनम। मोलिब्लेडनम आता है अनाज, फली, सब्जी से मिलता है। 150 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। कुछ एंजाइम का सहघटक होता है। नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ नहीं, अगर नहीं घुल पाता शरीर में अगर ये तत्व आपको पर्याप्त मात्रा में, प्राप्त मात्रा में नहीं मिलता। आ जाता है क्रोमियम Cr, ईस्ट से समुद्री भोजन, मांस, कुछ सब्जियां 125 माइक्रोग्राम आवश्यकता होती है। ग्लूकोज तथा अपचयी उपापचय में महत्वपूर्ण होता है। अगर ये नहीं प्राप्त हो पाता है या पर्याप्त हो पाता है तो ग्लूकोज उपापचय तथा ऊर्जा उत्पादन की गड़बड़ी हो जाती है। इसके बाद आपका आ जाता है मैग्नीज, मैग्नीज यानी Ma, मेवा, अनाज, हरी सब्जी, चाय, फल में प्राप्त होता है। 3.50 माइक्रोग्राम जो है इसको लेना होता है प्रतिदिन। अब लोग चाय नहीं पीते, बहुत लोग चाय नहीं पीते, बहुत लोग ग्रीन टी भी नहीं पीते, बहुत लोग काली चाय भी नहीं पीते, बहुत लोग कॉफ़ी भी नहीं पीते, मतलब वो चाय कॉफ़ी से दूर रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चाय हमेशा नुकसान करती है, आप लोग को पता है ग्रीन टी कितना फ़ायदा करती है। चाय भी नुकसान नहीं करती अगर एक सीमित मात्रा में ली जाए। चाय पत्ती अच्छी होती है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज करके उसको जो है फर्मेट करके बनाया जाता है, अच्छी होती है। लेकिन जब उसके साथ चीनी और दूध का मिलान होता है, दूध के साथ चीनी और साथ में चाय पत्ती, तब वो एक केमिकल फॉर्म में आ जाता है जो कि नुकसान करता है। अगर चाय लेना है दूध वाली तो 1 से 2 कप आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको दूध वाली चाय नहीं पसंद है तो आप काली चाय में चाय पत्ती डाल के पी सकते हो। थोड़ी बहुत चाय पत्ती लेनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हम खाते हैं ना, ऐसी चीज़ें नहीं है जो चीज़ें हम खाते हैं उन सब चीज़ों में हमें वो सारी चीज़ें मिले जो हम चाहते हैं। कई बार जो चीज़ें हम नहीं खाते ना उसमें मिलती है,
तो इसलिए थोड़ी थोड़ी शाकाहारी लोग मांसाहारी बन जाए, मैं ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन जो लोग चाय छोड़ सकते हैं छोड़ देते हैं, जो लोग घी छोड़ देते हैं, जो लोग तेल छोड़ देते हैं, जो लोग मेवा छोड़ देते हैं, उनके लिए हर चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। थोड़ा थोड़ा लीजिए, सामान्य मात्रा में लीजिए, सारी चीज़ें लीजिए ताकि आपको समस्या ना आए। अच्छा, मैग्नीज यूरिया संश्लेषण फास्फेट समूह के स्थानांतरण से संबंधित अपक्रियाओं को कुछ एंजाइम में सहघटक होता है। अगर इसको नहीं लेते हैं तो उपास्थि अस्थि तथा संयोज ऊतकों के कार्य करने में समस्या आती है। कोबाल्ट दूध पनीर मांस में मिलता है, जिसको CO से आप लिख सकते हो। विटामिन B3 का महत्वपूर्ण घटक है। और रुधिर क्षीणता, मतलब अगर कोबाल्ट नहीं लेते तो रुधिर खून कम होता है। यहाँ HB की बात नहीं कर रहा है, खून की बात कर रहा है। जो 4 लीटर 4.5 लीटर हमारे शरीर में होता है, 4 से 4.5 लीटर हमारे शरीर में ब्लड होता है। अगर हम कोबाल्ट पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते तो खून की कमी होने लग जाती है। इसके बाद सेलेनियम होता है, मांस, अनाज, अंडे, समुद्री भोजन, दूध, मछली से मिलता है। 70 माइक्रोग्राम डेली की आवश्यकता होती है। ठीक है, कई एंजाइम सहघटक होता है। विटामिन ई का सहायक होता है। संयोजी ऊतकों की लोच के लिए आवश्यकता होता है। पेशियों की पीड़ा, हृदय पेशी क्षरण होता है अगर इसको नहीं लिया जाता तो। ये सारी चीज़ें हम लोग की क्या है, खनिज लवण। देखिए यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ है, आपके पास जब ये जाएगा तो आप इसको देख लीजिएगा। देखिए मैग्नीशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, फ्लोरीन, सोडियम, तांबा, आयोडीन, मेलिडम, डेनम, क्रोमियम, इसके बाद मैग्नीज, इसके बाद कोबाल्ट, इसके बाद सेलेनियम। ठीक है, तो ये सब आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, परेशान मत होइए। तो आपने ये सारी चीज़ें देखी, समझी क्यों लेना आवश्यकता है, क्यों नहीं लेंगे तो क्या होगा, कितनी मात्रा में चाहिए। ठीक है, अब थोड़ी सी चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ। भारतीयों में व्याप्त पोषण संबंधी समस्याएं, संस्था मैंने बता रखी है, समस्या बताऊंगी। एक टॉपिक छोटा सा और है, मैं खींचना चाहती हूँ ताकि आपको समस्या ना आए, इसलिए। ये देखिए मैंने इसको भी ले रखा है। भारतीयों में पोषण संबंधी समस्या क्या होती है। मैकार्सन के सरकार ने सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, भारत की विकास की राह में पोषण संबंधी कमियां सबसे ज्यादा समस्या ग्रस्त करती। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख बच्चों की मृत्यु प्रोटीन कैलोरी संबंधित कुपोषण की अधिकता से होती है। यहाँ 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 8.50 करोड़ बच्चों में लगभग 80% बच्चे कुपोषित होते हैं। भारतीयों के शरीर में लोहांश यानी कि HB यानी कि आयरन की बात कर रहा है, न्यूनता के कारण रक्तहीनता का रोग उत्पन्न हो जाता है। यह रोग भोजन में लौह तत्व की कमी के कारण होता है। अच्छा, यहाँ पर एक टॉपिक एक पॉइंट में जोड़ना चाहती हूँ कि सब लोग आयरन के बर्तन में खाना बनाए, जैसे कि लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाए, सब्जी बना के रख दें घंटे 2 घंटे। ये नहीं सब्जी बनाए तुरंत खाली कर देनी तो काली हो जाएगी, काली ही होनी है, काली ही करनी है। इसके बाद उससे खाएं, थोड़ा बहुत आयरन वहाँ से मिल जाएगा। अगर आप 2 दिन में एक टैबलेट आयरन की ले सकते हैं, जो सरकारी वाली होती है, तो बेस्ट एंड बेस्ट है, आप उसको ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा करेगी। चुकंदर और ये सारी चीज़ें खाएं तो खाएं, ठीक है, लेकिन नहीं मिल सकता तो आपको ये सारी चीज़ें लेनी और करनी चाहिए। ठीक, इसके बाद भारत में बाल मृत्यु दर का भी एक कारण पोषण संबंधी कमी होना है। भारतीयों में पोषण की कमी से क्वासियोरकर, मैरास्मस, रक्त अल्पता, अस्थि विकृत और फ्लोरोसिस आदि रोग पाए जाते हैं। भारतीयों में अल्प पोषण के कारण विटामिन A, B2, C, D की कमी पाई जाती है। भारतीयों में आयोडीन की कमी के कारण गलगंड रोग पाया जाता है। अल्प पोषण के कारण भारतीयों में आयोडीन की कमी के साथ साथ कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कमजोर होती हैं। अधिकांश भारतीयों में आहार में प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण की कमी होती है। ठीक है, इसका कारण क्या है, गरीबी में कारण कम पोषण, भूख की कमी, खराब पाचन, खनिज तत्वों का अवशोषण कम तरीके से होना, खनिज लवण प्राप्त कम होते क्योंकि भोजन कम प्राप्त होता है, प्रोटीन और सुरक्षात्मक भोजन महंगा होने के कारण उनको प्राप्त नहीं हो पाता है, कम आय के कारण लोगों में पौष्टिक भोजन खरीदने की असमर्थता होती, अशिक्षा के कारण भोजन विज्ञान के बारे में जानकारी नहीं होती। अशिक्षा हो या शिक्षित हो, अगर पैसा होगा तो शिक्षित हो ही जाएंगे, पैसा नहीं होगा अशिक्षित रहेंगे तो कोई जानकारी नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें भारत में पोषण की कमी का मुख्य कारण है। तो मेरे ख्याल से मैं कम समय में आपको बहुत कुछ बता पाई हूँ। अगर मैं कुछ नहीं बता पाई हूँ तो जो है आप बिल्कुल आप उसमें
अपने ग्रुप पे जाता है तो वहाँ पर आप बता सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वीडियो कैसा रहा और क्या और आपको आवश्यकता थी इसमें जानने की। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रखिए, बाय बाय, जय हिंद।